जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए हम 13.1 का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लाए हैं, जो कि क्लास 10th का है। प्रश्नावली 13.1 पेज नंबर 268। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका हम टोटल डिटेल में बहुत अच्छा से सॉल्यूशन इसका बताएंगे अभी, और चित्र के साथ। ठीक, यहाँ पर जो कहा गया उसके अनुसार यहाँ चित्र तो हम पहले बना लिए हैं, क्योंकि चित्र बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए चित्र आपको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक खिलौना, ठीक, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब एक एक स्टेप आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि कोई खिलौना है। ठीक, तो जिसका जो है त्रिज्या कितना है 3.5, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक, शंकु के आकार का है। पहले क्या बोला ऊपर में, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, यानी कि जितना शंकु का त्रिज्या दिया गया है 3.5, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि ये शंकु जो है ना किसी अर्धगोला पर रखा गया है। ठीक, चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक शंकु लिए हुए हैं, छोटा शंकु है ये। ठीक, देख लीजिए शंकु है और ये अर्धगोला हो गया। तो यहाँ जो प्रश्न कहा गया है ये अर्धगोला और शंकु से संबंधित। ठीक, तो नीचे बोला गया कि अर्धगोला है और इसी के ऊपर शंकु रख दिया था इस तरह से। ठीक, तो ऊपरी हिस्सा बोला गया है शंकु है और नीचे वाला हिस्सा एक अर्धगोलाकार। अब देखिए फिर शुरू से समझिए, ये शंकु का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि इस खिलौने का टोटल ऊंचाई ऊपर से नीचे तक, यानी कि अगर खिलौना इस तरह से है, देखिए इस तरह से अगर खिलौना है, ठीक, इसका जो टोटल ऊंचाई है, टोटल यहाँ से लेकर के नीचे तक टोटल ऊंचाई इसका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है हमको, यानी कि इस तरह से अगर खिलौना बना हुआ है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जितना भी जिस सतह को हम स्पर्श कर पा रहे हैं इसको, ये पूरे काम को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, तो कहा गया है कि नीचे अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु रख दिया गया है और इस प्रकार बने आकृति का संपूर्ण, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो यानी कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे वाला हिस्सा देखिए इसका, ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो बस ये सवाल बन जाएगा। तो दोनों के लिए क्या चाहिए, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। तो त्रिज्या तो दिया गया ही है, यहाँ देखिए त्रिज्या जो है, यानी कि अर्धगोले का जो त्रिज्या है 3.5, उतना ही त्रिज्या इस शंकु का है। दोनों की त्रिज्या समान है, अलग अलग नहीं है, यानी कि दोनों का ये जो त्रिज्या, यानी कि इसका गोलाई, ये सिरा, ये यानी ये वृत्ताकार और इसका ये जो वृत्ताकार है, दोनों का त्रिज्या सेम दिया गया है 3.5। ठीक, अब देखिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले देख लीजिए कि 3.5 तो त्रिज्या दिया है, यानी कि आर का मान 3.5 है, त्रिज्या हमको दिया गया है 3.5, यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 3.5 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोले का त्रिज्या और ये शंकु का त्रिज्या, दोनों के लिए दोनों का समान त्रिज्या है। पूरा खिलौना का देखिए ऊंचाई दिया गया हमको 15.5 सेंटीमीटर, पूरे खिलौना का ऊंचाई। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये केंद्र है इसका, इस अर्धगोले का ये केंद्र है, तो केंद्र से सतह तक का, यानी इसके सतह तक का दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका सतह का दूरी होगा, इतना वही दूरी हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर नापेंगे, क्योंकि जितना भी गोला होता है या अर्धगोला, इसका केंद्र से प्रत्येक सतह का दूरी ये जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ से यहाँ अगर 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 ही होगा। इसका मतलब टोटल ऊंचाई अगर इसका 15.5 है, तो केवल ये जो शंकु आकार का, यानी ऊपर वाला जो केवल ये शंकु आकृति का, केवल इसका ऊंचाई हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक, टोटल ऊंचाई अगर 15.5 है तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई अगर 3.5,
अगर हमको शंकु का ऊंचाई केवल पता करना हो, शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 15.5, यानी कि टोटल 15.5 में ये नीचे वाले हिस्सा की लंबाई को हम घटा देंगे, यानी कि 3.5 अगर घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। यानी कि शंकु के लिए h का मान हो जाएगा, शंकु के लिए h का मान जो हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊंचाई, ये जो देखिए ऊंचाई है, ठीक। तो शंकु के लिए ऊंचाई हो जाएगा उसकी टोटल लंबाई, यानी कि ये जो खिलौना है इसका कुल लंबाई जो भी है 15.5 सेंटीमीटर में अगर हम माइनस कर दें ये जो अर्धगोले की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या या यहाँ से यहाँ, दोनों सेम हो जाएगा। इसीलिए समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या घट गया, यानी कि 15.5 में से अगर यहाँ से यहाँ तक घटा दिए तो यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा। तो 3.5 अगर हम इसमें घटा देंगे 3.5 सेंटीमीटर तो बच जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के लिए h का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पहले जो जो दिया गया यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं फिर बनाएंगे। तो देखिए अर्धगोले के लिए, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दिया गया हमको 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या जितना है उतना ही त्रिज्या किसके लिए है, शंकु के लिए। शंकु की त्रिज्या भी इतना ही है, एवं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या भी हमको इतना ही दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखिए कितना, तो चूंकि है 15.5 टोटल, इसलिए शंकु की ऊंचाई जगह 15.5 में 3.5 घटा लेंगे यानी कि 12। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर हो गया ये शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर अभी हम बताएं कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में अर्धगोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। इसमें एल का मान चाहिए, लेकिन यहाँ एल का मान दिया गया नहीं है, तो हमको एल का मान पहले निकालना पड़ेगा तब ये सवाल बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ये दोनों की सहायता से हम पहले इसका एल का मान निकालेंगे, ठीक। शंकु के लिए एल बराबर निकालेंगे। यहाँ देखिए साइड में इधर निकाल लेते हैं। तो शंकु के लिए एल बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर होता है h² प्लस r², या आप लिख सकते हैं पहले r² को h² को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस चिन्ह है, ठीक। तो शंकु के लिए एल बराबर ये जो सूत्र होता है यानी कि तिर्यक ऊंचाई शंकु के। तो h का मान देखिए, h का मान 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r, r यानी त्रिज्या 3.5, तो 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस यहाँ है 35, यानी कि 35 3.5, अगर 35 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 35 का स्क्वायर तो होता है 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक। तो यहाँ देखिए यानी कि 3.5 गुना 3.5 करेंगे यानी 35 गुना 35 तो हो जाएगा 1225। आई पॉइंट के बाद इधर एक संख्या इधर भी एक संख्या, यानी कि टोटल यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट तो हो जाएगा 12.25, 12.25 हो जाएगा इसको 3.5 का स्क्वायर करने पर, ठीक। उसके बाद आप जोड़िए तो पॉइंट के पहले ब्रैकेट के साथ जुटेगा, यानी कि 4 2 6 और 4 1 5, 1 यहाँ उतार लेंगे और 0.25। अब हमको निकालना है 156.25 इसका वर्गमूल, ठीक। तो वर्गमूल ये पॉइंट में अगर कोई आपको दिक्कत हो निकालने तो पॉइंट इसका हटा दीजिए, यानी कि पॉइंट इसका अगर उड़ाएंगे तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा क्या, बटे के नीचे 1 पर पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतना 0, ठीक। यानी पॉइंट इसको अगर हम हटा देंगे तो हो जाएगा 156.25 बटे में 100, ठीक। तो 156.25, 156 का 25 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 125 करके आप देख सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए ये रूट पूरे में है, यानी कि इस पर भी वर्गमूल इस पर भी वर्गमूल, तो 156.25 का वर्गमूल होता है 125 और 10 का वर्गमूल कितना, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, इसका 10 यहाँ पर लिख लें, ठीक। अगर इसका हम जो ये कटा देंगे तो ये एक अंक पर फिर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर हो गया एल का मान।
तो यहाँ से हम L का मान निकालिए, क्योंकि अगर हम L का मान नहीं निकालेंगे तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र में L आता है। तो अगर आपको सबका सूत्र पता नहीं है, शंकु के लिए L का मान H बराबर R बराबर ये सब सूत्र पता नहीं है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए सूत्र का, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से सूत्र देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सूत्र देख लीजिए। सभी सूत्र को पहले याद रखिए, इसके बाद सवाल बनाइए। तो यहाँ से हम L का मान निकालिए। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, तो शंकु की ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि H बराबर, L का मान भी निकालिए 12.5 सेंटीमीटर। अब जो निकालने के लिए कहा गया उसको हम निकालेंगे। क्या बोला है, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर खिलौने का पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण में लिख लेते हैं यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो खिलौने बना हुआ है यह है एक अर्धगोला, नीचे में ऊपर में शंकु, दोनों के मिलने से बना है। ठीक, इसका जो ये बाहरी सतह है दोनों, ये दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल किसी का नहीं लगेगा, क्योंकि कुल में ई भी आ जाता है, ये सतह, तो कुल नहीं आएगा किसी का भी। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का भी और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों के लिए सूत्र लिखते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इसका मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 रखना है, गुना r, शंकु के लिए r का मान और अर्धगोले के दोनों के लिए r का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर, r का मान रख दीजिए 3.5। ठीक, इसका पॉइंट हम उड़ा देते हैं, यानी कि बटे में हो जाएगा 10, पॉइंट हटा लेंगे तो, गुना L का मान अभी निकाले यहाँ पर हम 12.5 रख दीजिए, 12.5, इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, बटे में आ जाएगा 10। पॉइंट के बाद जितनी संख्या बटे में 1 पर उतना जीरो देते हैं, तो इसका हो गया प्लस, अब देंगे यहाँ पर 2πr², 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 3.5। ठीक, फिर गुना 3.5। अब इसको आप कटा के सॉल्व कीजिए, इसको भी कटा के सॉल्व कीजिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कटाना शुरू करते हैं। 7 5 35, ध्यान दीजिएगा, 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कट गया, 2 से 11 दूनी 22, यहाँ से कटा लिए। अब इसको नहीं काटा, इसको रहने देते हैं। यहाँ से देखिए 7 5 35, ठीक, इसका देखिए 5 दूनी 10 और ये दो एक बार में कट गया। जो बचा इसको लिखिए, क्या बचा यहाँ पर, बचा 11 गुना 125, 11 गुना 125, 11 गुना 125 और बटे में बचा है 10, इसको रहने दिए हैं, प्लस यहाँ भी क्या बचा है 22 गुना 35, 22 गुना 35 और बटे में बचा हुआ है 10। इस दोनों को गुना करेंगे, यानी 125 गुना 11, 125 गुना 11 यहाँ साइड में कर लेते हैं, 125 गुना 11। तो देखिए 1 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 1 से 125, तरह से जोड़ेंगे तो जाएगा 5 7 3 1, यानी 1300 हो जाएगा 75। ठीक, तो 1375 अब बटे में 10 प्लस, इसको देखिए 22 गुना 35 करना, 22 गुना 35, 22 गुना 35 साइड में कर लेते हैं, 35 गुना 22, देखिए 35 गुना 2 करेंगे 70 हो जाएगा, फिर 35 गुना 2 70, यानी ये हो जाएगा 770, यानी कि 770 हो गया, 770 बटे में 10। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, अगर 10 एलसीएम होगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा। आप जोड़ लीजिए यहाँ पर, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 0 यहाँ कर लेते हैं हम साइड इक्वल टू दे करके, तो 5 और इसका ये 0, सॉरी बटे में 10 पर ले देते,
ये 5 और 0 5 हो गया, फिर 7 और 7 14 के 4 बाकी 1, 7 और 3 10 10 एक 11 के 1 बाकी 1 और 1 1 2, यानी कि इसको दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 21 45 2145। अब बटे में 10, इसका अगर हम दिए 10 काटेंगे बटे में 1 0 है तो 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, यानी कि इसका हो गया 214.5। ठीक, सभी दिया गया था सेंटीमीटर, हमको क्षेत्रफल निकालना तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था, क्योंकि नीचे था अर्धगोला ऊपर में शंकु, तो इस दोनों का पृष्ठफल अगर हम जोड़ दिए ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस सवाल को बनाना है। अगर कहीं भी दिक्कत लगा होगा सवाल में, कहीं भी अगर परेशानी हो तो कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर समस्या जो होगा आपको हम बता देंगे। ठीक।